Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 50th वीडियो है। इससे पहले हमने 14 वीडियो को डिस्कस किया है और उन वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे और एलिजाबेथन एज की हमारी ये 8वीं वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 15th वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोक्रिएशन सोनेट्स बाय शेक्सपियर। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन शेक्सपियर्स प्रोक्रिएशन सोनेट्स। ये कहना चाहते हैं कि कौन कौन से इसमें की सोनेट हैं जो कि शेक्सपियर की प्रोक्रिएशन सोनेट्स में शामिल की गई हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रिएशन क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोक्रिएशन होता है इसके मतलब होता है कि स्पीकर सेवरल टाइम्स सजेस्ट दैट द चाइल्ड विल बी अ कॉपी ऑफ द यंग मैन। यानी कि स्पीकर जो होता है ये कई बार ऐसा सजेस्ट करता है कि जो चाइल्ड होगा वो यंग मैन का कॉपी होगा और इसी को हम बोलते हैं प्रोक्रिएशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोनेट 1, 4, 14, 18। सेकंड है सोनेट्स 1 to 17। थर्ड है सोनेट्स 5, 10, 15 और डी है सोनेट्स 8, 10, 21। बेसिकली जो प्रोक्रिएशन सोनेट्स हैं शेक्सपियर की, ये सोनेट 1 से लेकर सोनेट 17 तक के माना जाता है कि ये प्रोक्रिएशन सोनेट्स हैं। कितना? फ्रॉम 1 to 17। तो यदि हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट में 18 दे रखा है यानी कि ये नहीं हो सकता और डी में 21 दे रखा है तो ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि हमारा बी और डी सही आंसर होगा और बी और डी किस ऑप्शन में है तो डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस पुट द इटर्नल समर शैल नॉट। तो ये जो बेसिकली जो लाइन है ये लाइन शेक्सपियर की सोनेट 18 है और उसी की लाइन है। इसको कंप्लीट करने में जो सही आंसर होगा वो फेड आएगा। शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि पुट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। यहाँ पर जो इटर्नल समर है उस इटर्नल समर की मीनिंग होती है टाइमलेस ब्यूटी। यानी पोएट ये कहना चाहते हैं, इसकी जो ओपनिंग लाइन होती है पोएट कहता है शैल आई कंपेयर डी टू अ समर्स डेज। ये इसकी ओपनिंग लाइन है। पोएट ये कहना चाहता है कि क्या मैं अपने फ्रेंड की खूबसूरती को समर के डेज से कंपेयर करूं, यानी कि मौसम से कंपेयर करूं। और फिर वो आगे कहता है कि नहीं, जो मौसम होता है वो के समय के साथ चेंज हो रहता है, परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारे फ्रेंड की खूबसूरती है, उसकी जो खूबसूरती हमारी पोएम में है, हमारे वर्स में है, वो हमेशा बाकी रहेगी, हमेशा इसी तरीके से रहेगी। तो ये जो लाइन कंप्लीट होती हैं उसका सही हो जाएगा फेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का। In sonnet 14, Shakespeare says, "Not from the stars do I my judgment pluck, from where else does he form his judgment?" ये जो सोनेट 14 है जिसमें शेक्सपियर कहता है कि नॉट फ्रॉम द स्टार्स डू आई माई जजमेंट प्लक, यानी कहता है कि मैं जो अपना जजमेंट होता है वो स्टार्स से नहीं लेता हूँ। तो फिर वो कहाँ से अपना जजमेंट लेता है आपको बताना है। फर्स्ट है फ्रॉम एक्सपीरियंस, सेकंड है फ्रॉम ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, थर्ड है फ्रॉम आइज ऑफ हिज बिलव्ड और फोर्थ है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका सही आंसर है सी, यानी कि फ्रॉम द आइज ऑफ हिज बिलव्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का। इन प्रोथैलेमियोन वेयर डू द वॉरसेस्टर डॉटर्स गेट मैरिड। ये कहना चाहते हैं कि प्रोथैलेमियोन जो कि एक पोएम है और एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो वॉरसेस्टर होता है उसकी जो डॉटर्स होती हैं उनकी शादी कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। तो थोड़ा हम प्रोथैलेमियोन के बारे में समझते हैं। ये जो प्रोथैलेमियोन होता है ये पब्लिश होता है 1596 में। ये एक पोएम है जिसको एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है और एडमंड स्पेंसर ने इसको 2 लड़कियों की शादी पर लिखी थी। ये लड़कियां किसकी थी? अर्ल ऑफ वॉरसेस्टर की 2 डॉटर्स थीं, जिनका फर्स्ट का नाम था एलिजाबेथ समरसेट और सेकंड का नाम था कैथरीन समरसेट। इन दोनों की शादी हुई थी सर हेनरी गिल्डफोर्ड और विलियम पीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको जो मॉडल किया गया था इटालियन स्टेंजा पर मॉडल किया गया था, जिसको हम कैंजोन के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, जितने पॉइंट्स हमने बताया है तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो वॉरसेस्टर की डॉटर्स होती हैं उनकी शादी कहाँ पर होती है। तो फर्स्ट है इन अ लॉफ्टी बोवर ऑन द बैंक्स ऑफ द टेम्स,
सेकंड है एट द हाउस ऑफ वॉर्सेस्टर, थर्ड है एट द हाउस ऑफ ससेक्स, फोर्थ है एट द हाउस ऑफ इसेक्स। और इसका सही आंसर है ससेक्स के हाउस पर हुई थी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। इन प्रोथालामियोन वाई डज द पोएट वॉक अलोंग द बैंक टेम्स। ये कहना चाहते हैं जो प्रोथालामियोन है उसमें जो पोएट है वो बैंक के यानी कि वाई डज द पोएट वॉक अलोंग द बैंक टेम्स, ये टेम्स जो रिवर होती है उसके किनारे पर क्यों वॉक करता है पोएट, क्यों चलता है। फर्स्ट है टू वॉच द ब्यूटीफुल निम्स, सेकंड है टू टेक पार्ट इन द वेडिंग्स, थर्ड है टू रिक्यूपरेट फ्रॉम एन इलनेस ही सफर्ड फ्रॉम रिसेंट, और डी है टू फॉरगेट द केयर्स ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, यानी कि पर्सनल लाइफ की चीज़ों को भूलने के लिए वो वॉक करता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। इन प्रोथालामियोन द पोएट सेज दे स्टूड अमेज्ड स्टिल देयर वंडरिंग आइज टू फिल देम सीम्ड दे नेवर सॉ अ साइट सो फेयर हु स्टूड अमेज्ड एट सीइंग विच साइट। ये कहना चाहते हैं कि लाइनों से पोएट कहना चाहता है कि अमेज्ड तो कौन सा व्यक्ति जो अमेज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, और किस साइट पर वो देख रहा था। तो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट है द स्वान्स वर अमेज्ड टू सी द ब्राइड्स, सेकंड है निम्स वर अमेज्ड टू सी द ब्राइड्स, थर्ड है निम्स वर अमेज्ड टू सी स्वान्स, और फोर्थ द स्वान्स वर अमेज्ड टू सी निम्स। सही आंसर इसका है सी। निम्स जो होती हैं वो अमेज्ड हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं स्वान्स को देख करके। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। इन प्रोथालामियोन हु सिंग्स द लाइन, ये जो लाइन है प्रोथालामियोन में कौन गाता है। लाइन है स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली एंड माई सॉन्ग, ये किसके द्वारा गाई जाती है। फर्स्ट है निम्फ के द्वारा, सेकंड है स्वान के द्वारा, थर्ड है पोएट के द्वारा, फोर्थ है ब्राइड्स के द्वारा। इसका सही आंसर है फर्स्ट, निम्फ के द्वारा गाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेंसर्स एपिथालामियोन। स्पेंसर का जो एपिथालामियोन है उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट है द पोएट मार्क्स टाइम बाय रेफरिंग टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ द वेडिंग पार्टी, सेकेंड है द पोएम टेक्स इट्स रेस्टिंग एंड सेवरल ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम इरेला, थर्ड है द पोएम हैज़ 24 sections roughly corresponding to 24 hours of the day, और डी है द पोएम हैज़ 35 lines corresponding to the days in a year, और ये है पोएम यूजेस द ब्लेसम कन्वेंशन, और एफ है ओट्स एंड विद अ प्रेयर टू गॉड्स टू मेक हिज वाइफ ऑन वेडिंग नाइट्स। इसमें से बताना है कौन सा जो है आंसर होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इसमें सारी लाइन सही है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। द बैटल्स इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स द बैटल्स बिटवीन। ये कहता है जो फेरी क्वीन में जो बैटल है वो किस कंट्री के बीच की बैटल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जो बैटल है वो किन दो कंट्रीज के दरमियान में हो रही है। फर्स्ट है इंग्लैंड एंड स्पेन, सेकंड है इंग्लैंड एंड आयरलैंड, थर्ड है इंग्लैंड एंड रोम, फोर्थ है इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो जो 9 है इसका सही आंसर है सी, इंग्लैंड और रोम के बीच की बैटल को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेरी क्वीन इज नॉट ट्रू। फेरी क्वीन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। फर्स्ट है सेंट्रल हीरो ऑफ पोएम इज द रेड क्रॉस नाइट, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये सही नहीं है। सेकंड है द नेम ऑफ द रेड क्रॉस नाइट इज जॉर्ज, और सॉरी जो बी है ग्लोरियाना अपीयर्स इन द पोएम ओनली वंस, तो ये जो बी वाला है ये भी सही नहीं है। और जो है सी है द नेम ऑफ द रेड क्रॉस नाइट इज जॉर्ज, और जो सी होता है ये करेक्ट है। डी है इन बुक फर्स्ट प्रिंस आर्थर किल द जायंट और गोगलियो, और ये भी सही है, तो यानी कि सी भी सही है और डी भी सही। ई वाला है व्हेन बुक फर्स्ट ओपन्स उनाज पेरेंट्स आर किल्ड बाय डोएसास नाइट्स, और जो ई वाला है ये भी सही नहीं है। तो डैट मीन्स कि कौन कौन से सही नहीं है, ए बी ई सही नहीं है। अब देखेंगे ए बी ई कहाँ पे हैं, तो ए बी ई दैट मीन्स कि जो बी वाला आंसर है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का।
इन द फेरी क्वीन हाउ मेनी विजर्ड्स डज लूसीफेरा द मिस्ट्रेस ऑफ प्राइड हैव। ये कहना चाहते हैं कि जो फेरी क्वीन है ये एक एपिक है जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। उसमें जो ये लूसीफेरा होती है उसके कितने विजर्ड्स हैं? फर्स्ट है 4, सेकंड है 6, थर्ड है 7, फोर्थ है 9। तो आपको बताना है कि कितनी उसकी थी विजर्ड्स थी। तो इसका सही आंसर है 6, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके पास 6 विजर्ड्स थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी क्लासिफाइड अ ट्रेजिक कॉमेडी। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको ट्रेजिक कॉमेडी नहीं माना जाता है? तो फर्स्ट है मेजर फॉर मेजर, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल। सेकंड है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रॉयस एंड क्रिसेडा। तो ये दोनों माने जाते हैं। सी है द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट द थिंग, सिम्बेलाइन। और ये सी वाला जो है इसको नहीं माना जाता है। डी है द टू नोबल किंग्समैन, ट्रॉयलस एंड क्रिसेडा, पेरिकल्स, ये माना जाता है। तो सी को नहीं माना जाता और सी किस में है? सी डी में है। तो 12 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। द टर्म बोल्डराइज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डॉक्टर थॉमस बोल्डलर्स एडिशन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। दिस टर्म डिनोट्स। ये कहते हैं जो एक टर्म है, कौन सा टर्म है? बोल्डराइज। ये जो टर्म है ये डॉक्टर थॉमस बोल्डर से के एडिशन से निकला हुआ है। और ये क्या होता है कि इन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को एडिशन प्रोवाइड किया था, तो उसी में इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। ये कहना चाहते हैं कि ये टर्म क्या डिनोट करता है? तो फर्स्ट है टू इंक्लूड ऑल द हाइथरटो एग्जिस्टिंग मेजर, अच्छा कमेंट्रीज ऑन द विंटर। सेकंड है टू रिमूव ऑफेंसिव मटेरियल फ्रॉम द वर्क, और ये सही है, बी सही है। सेकंड है टू रिड्यूस द कंटेंट ऑफ द वर्क के कंटेंट को रिड्यूस करना, और सी भी सही है। बाकी डी है टू रिमूव ऑल द एम्बिगुअस एलिमेंट फ्रॉम द वर्क। तो 13 का जो होता है ये सही नहीं होता है, तो इसलिए 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 13 का आंसर होगा बी और सी सही है। तो बी और सी किस में आएंगे? ये बी में आ रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। इन अ सोलिलोकी हैमलेट सेज। हैमलेट कहता है, हैमलेट में, टिस अ कंसुमेशन डिवोटली टू बी विश। व्हाट इज हैमलेट रेफरिंग टू? फर्स्ट है हिज रिवेंज ऑन क्लाउडियस, सेकंड है ओफिलियाज डेथ, थर्ड है हिज सुसाइड, फोर्थ है द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट। तो ये अपनी सुसाइड के बारे में बात करता है। इन लाइन से बेसिकली हैमलेट ये कहना चाहता है, ही इज सेइंग दैट डेथ वुड बी एन एंड टू द थिंग्स दैट ही स्ट्रांगली डिजायर। कहता है कि डेथ जो है उन चीज़ों के लिए एंड हो जाएगा जिन चीज़ों को डिजायर करता है। तो इसलिए इससे पता चलता है कि वो सुसाइड की बात करता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। कंप्लीट द फॉलोइंग स्पीच बाय मिफिस्टोफिलस। मिफिस्टोफिलस के द्वारा जो है स्पीच है इन क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फास्टोस। तो ये जो कैरेक्टर है मिफिस्टोफिलस है, ये एक कैरेक्टर है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस है उसमें यूज किया गया है, और उसी के द्वारा एक स्पीच है, इसको फिल करना है आपको। स्पीच है डैश हैथ नो लिमिट्स नॉर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ प्लेस। इसको फिल करना है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं आपके पास डेथ, हेल, हेवन, सिन। इसका सही आंसर है बी, हेवन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हेवन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड अ री-रेंडरिंग ऑफ विश फ्रॉम मोरलिटी प्लेस। ये कहना चाहते हैं कि पुनः प्रतिपादन, री-रेंडरिंग की मतलब पुनः प्रतिपादन। तो शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको ऐसा माना जाता है कि उसने विश को पुनः प्रतिपादन किया है मोरलिटी प्लेस से? फर्स्ट है इयागो, सेकंड है लेडी मैकबेथ, थर्ड है फालस्टॉप, फोर्थ है कैलिबन। तो इसका सही आंसर है फालस्टॉप। इसको शेक्सपियर के 3 प्लेस में यूज किया गया है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो फालस्टॉप होता है वो क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट कैरेक्टर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका फेवरेट कैरेक्टर होता है? क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट कैरेक्टर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 17 नंबर का है। AC ब्रेडलीज 10 essays कलेक्शन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ये कहना चाहते हैं कि AC ब्रेडली जो कि उनका एक 10 essays का कलेक्शन है जिसका नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी,
इसको AC ब्रेडली के द्वारा लिखा गया था। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो AC ब्रेडली के द्वारा लिखा गया है। और आज आपको ये बताना है कि ये कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1920 में, सेकंड है 1909 में, थर्ड है 1917 में, फोर्थ है 1904 में, और सही आंसर है 1904 में पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का, व्हाट वाज द नेम ऑफ मार्लोज थिएट्रिकल कंपनी। जो मार्लोज की एक्टिंग कंपनी होती है या थिएटर की जो कंपनी होती है उसका नाम क्या होता है। फर्स्ट है लॉर्ड एडमिरल्समैन, सेकंड है लॉर्ड चैम्बरलेसमैन, और थर्ड है किंग्समैन, फोर्थ है क्वींसमैन। सही आंसर इसका है लॉर्ड एडमिरल्समैन इसका नाम होता है। लॉर्ड चैम्बरलेसमैन होता है शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, विच ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज कॉमेडी। इसमें से कौन सा है पहली इंग्लिश प्रोज कॉमेडी, आपको ये बताना है। फर्स्ट है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, सेकंड है सपोजेस, थर्ड है ग्रामर गर्टोन्स नीडल, और डी है रिचर्ड थर्ड। इसका सही आंसर है सपोजेस। तो सपोजेस बेसिकली जो है ये पब्लिश हुआ था 1566 में, और ये लिखा गया था गैस कोइग्नी, GASCOIGNE, गैस कोइग्नी के द्वारा लिखा गया था। ये फर्स्ट इंग्लिश प्रोज कॉमेडी है। क्या है? फर्स्ट इंग्लिश प्रोज कॉमेडी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का, विच कैरेक्टर इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स। ये कहना चाहते हैं कि जो फेरी क्वीन एक एपिक है जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक कैरेक्टर है मैरी क्वीन। तो कौन सा कैरेक्टर है जो मैरी क्वीन, स्कॉट के मैरी क्वीन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है आर्कीमेगो, सेकंड है अबेसा, थर्ड है उना, फोर्थ है डुएसा। इसका सही आंसर है डुएसा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, द टू नोबल किंग्समैन इज समटाइम इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ शेक्सपियर्स। कहता है कि जो टू नोबल किंग मैन होते हैं वो शेक्सपियर के ग्रुप में शामिल किए गए थे, लेकिन किस प्ले में, वो किस टाइप का प्ले था। फर्स्ट है ट्रेजिक कॉमेडीज, सेकंड है रोमांटिक कॉमेडीज, थर्ड है हिस्टोरिक कॉमेडीज, और फोर्थ है ट्रेजिक कॉमेडीज। तो आपको बताना है कि 21 का आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ट्रेजिक कॉमेडीज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, द स्टेटमेंट मेड बाय एडगर इन किंग लियर रिपनेस इज ऑल इज एन एको ऑफ। ये कहते हैं जो शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है जिसका नाम है किंग लियर। किंग लियर में ये स्टेटमेंट बोला जाता है एडगर के द्वारा बोला जाता है कि राइपनेस इज ऑल, ये किसका एको है, किसकी गूंज है। फर्स्ट है डॉक्टर फॉस्टस, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है किंग लियर, फोर्थ है हैमलेट, और इसका सही आंसर फोर्थ हैमलेट का एको है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, डैश इज शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। ये कहना चाहते हैं कि इसमें कौन सा है जो शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है। 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है रोमियो एंड जूलियट, सेकंड है टाइटस एंड्रोनिकस, थर्ड है टिमन ऑफ एथेंस, फोर्थ है कैरियोलैनस। इसका सही आंसर होता है बी, टाइटस एंड्रोनिकस जो होता है ये शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द बाउडी कैरेक्टर पैंडरस अपीयर। ये जो बाउडी कैरेक्टर पैंडरस है ये शेक्सपियर के किस प्ले में आता है। फर्स्ट है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, सेकंड है द टेमिंग ऑफ द श्रू, और थर्ड है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, और फोर्थ है ट्रोयलस एंड क्रिसेडा। तो इसका सही आंसर है बी। 24 का कौन सा है? 24 का जो है सही आंसर है, 24 का सही आंसर है डी है, यानी कि ट्रोयलस एंड क्रिसेडा में ये आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, प्लेस नहीं है प्ले है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले है इज देयर एन इंडक्शन इन विच मिस्चीवियस नोबलमैन ट्रिक्स अ ड्रंक टिंकर नेम्ड स्लाई इनटू बिलीविंग ही इज एक्चुअली अ नोबलमैन हिमसेल्फ। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें एक मिस्चीवियस नोबल मैन होता है। कैसा मिस्चीवियस नोबल मैन होता है, वो ट्रिक करता है, चाल चलता है एक ड्रंकन टिंकर पर, और उससे वो ये कहता है, जो ड्रंकन टिंकर होता है जिसका नाम होता है स्लाई होता है, उससे ये विश्वास दिलाता है कि जो ये मिस्चीवियस नोबल मैन है वो नोबल मैन अपने आप को बताता है, उसको विश्वास दिलाता है। तो ये किस में ऐसा घटित होता है? फर्स्ट है
12 नाइट, सेकंड है द टेमिंग ऑफ द श्रू, थर्ड है लव्स लेवर्स लॉस्ट और फोर्थ है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और इसका सही आंसर है बी, द टेमिंग ऑफ द श्रू। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।